अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन यूएई के सक्रिय नेता मूल निवासी काशी कृष्णा, इनका 1 नवंबर 2020 को बीमारी के चलते दुखद निधन हुआ। वे 63 वर्ष के थे। उनके निधन से न केवल आंध्र प्रदेश के अंबेडकरी कार्यकर्ता बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले सैकड़ों कार्यकर्ताओं का परिवार दुखी हुआ। दिवंगत काशी कृष्णा अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन के साथ वर्ष 2002 में जुड़कर फुले अंबेडकरी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए पे बैक टू दी सोसाइटी के तहत अपने अंतिम सांस तक कार्य करते रहे। अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन यूएई के कार्यकर्ता मूल निवासी काशी कृष्णा केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए आदरणीय व्यक्तित्व रहे हैं। अपने छात्र जीवन से ही वे सामाजिक कार्य में जुटे थे। अपने विद्यार्थी जीवन में उन्होंने विविध संगठनों के साथ कार्य का अनुभव लिया। फुले अंबेडकरी आंदोलन को मिशन के रूप में स्वीकार करके उन्होंने कार्य किया। अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन के साथ जुड़कर कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करना, नए लोगों को जोड़ना, जरूरतमंद कार्यकर्ताओं को समाज के कार्य में मदद करना, इस पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में पले बड़े काशी कृष्णा का जन्म 1957 में हुआ। उनके पिताजी पुलिस प्रशासन में कर्मचारी थे। काशी कृष्णा के पिताजी 1958 में ही सेवानिवृत्त हो गए थे। उनके पिताजी का अपने बच्चों को अच्छी और उच्च शिक्षा देने पर जोर था। शिक्षा महत्व जानने वाले परिवार में जन्मे काशी कृष्णा जी की 12वीं के बाद की उच्च शिक्षा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा और महाराष्ट्र के मुंबई में हुई। काकीनाडा से उन्होंने बीकॉम अर्थात बैचलर ऑफ कॉमर्स किया। मुंबई से उन्होंने मास्टर ऑफ कॉमर्स किया। काकीनाडा में 1977 में बीकॉम पढ़ते समय वे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और बाद में प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन के साथ जुड़ गए थे। उन दिनों वहां शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और रिपब्लिक स्टूडेंट फेडरेशन, यह दो छात्र संगठन प्रभावित थे। छात्र जीवन से ही संगठनात्मक गतिविधियों में जुड़ने का कारण उनके परिवार का वातावरण था। इसके साथ ही उन्हें बचपन से ही किताब पढ़ने का शौक था। कॉलेज में आने के बाद उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का साहित्य पढ़ना प्रारंभ किया। काकीनाडा में बीकॉम करने के बाद वे एमकॉम करने के लिए मुंबई आए। उन्हें मुंबई में आना इसलिए आसान हुआ क्योंकि बीकॉम करते वक्त उन्होंने दूसरी भाषा के रूप में हिंदी को चुना था। जब वे मुंबई आए तब प्रारंभ में उन्होंने करस्पॉन्डेंस कोर्स के रूप में एमकॉम के पहले वर्ष की पढ़ाई की। दूसरे वर्ष में उन्हें विश्व प्रसिद्ध सिडनहम कॉलेज में प्रवेश मिला। उन दिनों मुंबई में दलित पैंथर का कार्य चलता था। छात्र जीवन से सामाजिक आंदोलन में जुड़े काशी कृष्णा भी अपने मित्र श्रीकांत तांबे की मदद से पैंथर के कार्यकर्ताओं से संपर्क बढ़ाते रहे। स्थानिक आंदोलनों में शामिल हुए। कई बार जेल भी जाना पड़ा। तब सिद्धार्थ कॉलेज वडाला के छात्रावास के रूम नंबर 50 में दलित पैंथर का कार्य चलता था। अंबेडकरी विचारधारा से प्रभावित काशी कृष्णा अपना अधिक समय सिद्धार्थ कॉलेज में बिताते थे। 1980 से 1983 इन वर्षों में मुंबई के बस्तियों में सामाजिक कार्य के लिए घूमा करते थे। इस दौरान मुंबई के गोरेगांव इलाके में उन्होंने आंध्र प्रदेश के युवाओं के साथ पहचान बनाई। उन्हें सहयोग से अपने ही मूल जिला ईस्ट गोदावरी के 20 से 25 युवा मिले। उनको प्रभावित करते हुए उन्होंने वहां अंबेडकर युवा जन महासभा की स्थापना की। युवाओं को सामाजिक कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। वे इस संगठन में किसी पद पर नहीं रहे, लेकिन मार्गदर्शक और संरक्षण के रूप में मीटिंगों में जाते रहे। शिक्षा के पश्चात 1988 में वे एयर इंडिया में नौकरी पर लगे। उन्होंने शादी नहीं करने का निर्णय लिया था। नौकरी के बाद उनका सारा समय और सारा धन समाज कार्य में ही लगाते थे। आंदोलनात्मक चरित्र के कारण उन्होंने 1996 में अपनी एयर इंडिया की नौकरी छोड़ दी। आगे का रास्ता तय करने के लिए वे सोच रहे थे। नौकरी छोड़कर मुंबई से वे अपनी बहन के घर वैजाग आंध्र प्रदेश में गए। उनकी बहन
उनकी एक अच्छी मित्र थी। नए रास्ते की तलाश में वैजाग में भी वहां स्थानिक कार्यकर्ताओं के साथ जान पहचान बढ़ाते रहे, चर्चा करते रहे। इसके बाद तुरंत 1997 में दिल्ली गए। अपने मित्रों के परिचय से वे दिल्ली में आंध्र प्रदेश भवन में रहने लगे। वहां वे रामराज और उमेश गौतम के संपर्क में आए। दिल्ली में वे 26 अलीपुर रोड, जो कि बाबा साहब आम्बेडकर का निवास स्थान था, उसे जिंदल उद्योगपति से छुड़ाने के लिए जो संघर्ष चल रहा था उसमें वे जुड़ गए। उसी समय 1998 में आरपीआई के 4 नेता एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर, आर.एस. गवई, प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े और रामदास आठवले एमपी बन गए थे। उसी समय भारतीय संसद के 12वें स्पीकर के रूप में मूल निवासी बहुजन समाज के जीएमसी बालायोगी स्पीकर बने थे। वे मूल निवासी जाति से बने प्रथम स्पीकर थे। जीएमसी बालायोगी ने जहां कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की थी, वहीं से काशी कृष्णा ने भी शिक्षा प्राप्त की थी। इससे उनका परिचय बालायोगी से था। इस परिचय के कारण उन्हें पार्लियामेंट लाइब्रेरी में किताब पढ़ने, आने जाने और बैठने का प्रवेश मिला था। वहां उनकी कई मिनिस्टर के निजी सचिवों के साथ पहचान हुई थी। उन्हीं दिनों वे आंध्र प्रदेश के पीएम के अर्थात पट्टली मक्कम काची पार्टी के दलित इजी मलाई के कार्यकर्ताओं के संपर्क में आए, लेकिन उनके साथ वे ज्यादा संपर्क में नहीं रहे। वर्ष 2002 में अपने मित्र के साथ चर्चा करके दुबई में आए। वहां उन्होंने एक शिक्षा संस्थान में काम करना प्रारंभ किया, लेकिन इस संस्थान की आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण उन्हें वहां से नौकरी छोड़नी पड़ी। इसके बाद वे मुंबई के विजय खोब्रागडे इनकी कंपनी में ज्वाइन हो गए। जब वे भारत से यूएई जा रहे थे, तब उनके मित्रों ने उन्हें कहा कि अबू धाबी जाकर आप इंजीनियर राजू कामले इनसे जरूर मिले। उन्होंने दुबई से अबू धाबी जाकर राजू कामले से मुलाकात की। इंजीनियर राजू कामले विश्व भर में अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन का कार्य फैला रहे थे। दोनों में मिशन की चर्चाएं हुई। इस मुलाकात के बाद काशी कृष्णा अंबेडकर इंटरनेशनल मिशन यूएई के साथ जुड़कर फुले अंबेडकरी आंदोलन में एक मिशनरी के रूप में सक्रियता से कार्य करने लगे। पे बैक टू दी सोसाइटी के तत्व के तहत वे नए लोगों को मिशन के साथ जोड़ने और कार्यकर्ताओं के माध्यम से समाज की समस्याओं को दूर करने के लिए वे भारत में और भारत के बाहर बामसेब के कार्यकर्ताओं के संपर्क में हमेशा रहे। फुले अंबेडकरी आंदोलन के लिए उनके समर्पण के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत अंबेडकरीवादी कार्यकर्ताओं ने उन्हें 2019 में डॉक्टर अंबेडकर प्रबुद्ध भारत शांति पुरस्कार से सम्मानित किया। तन मन धन से संपूर्णतः अंबेडकरी आंदोलन के लिए समर्पित काशी कृष्णा जी पिछले कुछ दिनों से व्याधिग्रस्त हो गए थे। वैजाग आंध्र प्रदेश में पदम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती थे। उनकी किडनी ने काम करना बंद किया था। उन्हें 1 नवंबर को हृदयाघात होने के कारण उनकी सांसें रुक गई। फुले अंबेडकरी आंदोलन के समर्पित योद्धा एवं प्रेरणादायी कार्यकर्ता दिवंगत काशी कृष्णा जी का 2 नवंबर को अंतिम संस्कार हुआ। समस्त कार्यकर्ताओं ने उन्हें अंतिम सलामी दी।